Assalamu alaikum students. Today's topics are functions of money and kinds of money. First, functions of money. Money is defined as anything that is generally accepted by people in exchange of goods. It has the following functions. The first function of money is medium of exchange. The medium of exchange is most important and the basic function of money. With money, one can purchase goods and services. It can be transferred from one party to another party. Money has command over commodities in general. यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपकी मनी का सबसे बेसिक फंक्शन है. आप मनी के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, इनकी ट्रांजैक्शन कर सकते हो. जो डिफ़िकल्टी बार्टर सिस्टम में पाई जाती थी वो इस मनी की वजह से ख़त्म हो गई कि अब आप मनी के थ्रू गुड्स को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो और ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए मनी को यूज़ किया जाता है. इसी वजह से सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मनी का मीडियम ऑफ exchange है. Second function is common measure of value. With money, one can measure the value of goods and services in proportion to their respective prices in the market. जब हम goods and services को मनी के थ्रू एक्सचेंज करते हैं तो मनी की फॉर्म में या मनी में ही उन गुड्स की वैल्यू जो है वो मेजर हो जाती है. कि अगर आप 1 kg ऑफ शुगर परचेज़ करते हो 50 रुपीज़ में तो 1 kg ऑफ शुगर की जो वैल्यू होगी वो 50 रुपीज़ हो जाएगी. इसी तरह अगर आप 2 kg परचेज़ करोगे तो उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगी, वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी. और अगर आप उससे कम परचेज़ करोगे तो उसी तरीके से उसकी वैल्यू जो है वो फिर कम हो जाएगी. और आप किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो मनी की फॉर्म में या उसकी प्राइस की फॉर्म में मेजर कर सकते हैं. थर्ड फंक्शन इज़ स्टोर ऑफ वैल्यू. Money serve as liquid asset and a store of value. One can store currency notes, metallic coins for a long period of time and can spend whenever needed. यानी आप मनी को फ्यूचर पर्पज़ के लिए स्टोर करके अपने पास रख सकते हो. ये एक पेरिशेबल गुड नहीं है, इसके ख़राब हो जाने का या ज़ाया हो जाने का ख़तरा नहीं होता. आप इसको अपने पास या कैश की फॉर्म में या बैंक में आप इसको सेव रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो और फ्यूचर में जब कभी भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको यूज़ में ला सकते हैं. सो मनी आपके लिए स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी परफॉर्म करता है. Fourth function is standard of deferred payment. One can carry on business transaction for future payments and deferred payment future payments होती हैं. यानी वो ट्रांजैक्शन जिनकी पेमेंट फ्यूचर में होनी हो उसको हम डेफर्ड पेमेंट कहेंगे. जैसे आप लोन लेते हैं किसी से तो लोन आपने इन फ्यूचर उसको पे करना होता है तो ये डेफर्ड पेमेंट होगी. ठीक, बार्टर सिस्टम में एक ये वाला फंक्शन भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता था कि गुड्स की फॉर्म में ही लोन लिया जाता था और फिर गुड्स की फॉर्म में ही उसको रिटर्न करना होता था, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था. तो मनी के थ्रू आप डेफर्ड पेमेंट्स जो हैं उनको भी वो ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं जिनमें डेफर्ड पेमेंट इन्वॉल्व होती है. लोन टेकन फ्रॉम बैंक और अदर सोर्सेज आर पेड इन मनी एंड लोन शुड बी पेड बैक इन द सेम करेंसी और मनी. ओके, द फिफ्थ फंक्शन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू. Many of goods are transferable or portable, such as book, pen, bike, crops, cloth, machines, and tools, while some are not portable, such as house, business premises, hospital, school, gardens. Money perform the function of transfer of both transferable and non-transferable property from one place or city to another. कि आपके लिए ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी मनी परफॉर्म करता है. कि कुछ गुड्स तो ऐसी होती हैं जो मूवेबल होती हैं. जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो तो आप उनको अपने साथ ले जा सकते हो. लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं आपकी प्रॉपर्टी और आपकी गुड्स जो मूवेबल नहीं होती. आप जब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो आप उनको साथ नहीं ले जा सकते. तो मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया कि आपके लिए मूवेबल गुड्स और जो इमूवेबल गुड्स हैं उन दोनों को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ से शिफ्ट करके लाहौर या कराची जाना चाहते हैं तो आपका जो घर है उसको तो आप अपने साथ शिफ्ट करके नहीं ले जा सकते हो. सो मनी के थ्रू आप उस घर को सेल कर देते हो. मनी की फॉर्म में आपके पास अमाउंट आ जाती है और उसी मनी से आप दूसरी जगह पे जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे सेम वैसा ही घर परचेज़ कर सकते हो. सो मनी ने ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का फंक्शन भी आपके लिए परफॉर्म करता है. ये 5 बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मनी के, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. Now your next topic is kinds of money. There are 3 kinds of money including your syllabus: metallic money, paper money and credit money. First, metallic money है. Metallic money, coins made of different metal are called metallic money. In beginning, coin used as money were made of precious or pieces of precious metals of specific form and weight.
मेटेलिक मनी में आपके पास डिफरेंट मेटल से बने हुए कॉइन्स जो हैं वो इंक्लूड होते हैं। पिछले पुराने ज़मानों में गोल्ड से, सिल्वर से कॉइन्स जो हैं वो बनाए जाते थे और सिंपल कॉइन पहले बनाए जाते थे। उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि जिसमें जो रूलर होता था किसी स्टेट का, तो उसके इमेज उसके ऊपर बना दिया जाता था या उसके ऊपर उस स्टेट का नाम लिख दिया जाता था। ठीक है, तो कॉइन्स भी काफ़ी अरसे तक जो हैं वो सर्कुलेशन में रहे हैं। उनका डिफ़ेक्ट ये था कि उनको हैवी अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाना मुश्किल हो जाता था। फिर जब पेपर इन्वेंट हुआ तो फिर पेपर करेंसी इन्वेंट हुई उसके साथ, और अभी तक भी पेपर करेंसी जो है वो सर्कुलेशन में है और इसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना जो है वो आसान है। आपके पास मेटेलिक मनी में दो तरह के कॉइन्स होते हैं, एक आपके स्टैंडर्ड कॉइन है और एक आपके टोकन कॉइन है। स्टैंडर्ड कॉइन recognized as the principal coin of the country. It was subject to free coinage. It is unlimited legal tender. Standard coin is made of standard metal like gold and silver, and its face value is equal to its metallic value. Unlimited legal tender का मतलब, ये legal tender ये होता है कि गवर्नमेंट या अथॉरिटी जो है उसकी तरफ से ये परमिशन उसकी तरफ से ये आपके लिए होता है कि कोई भी शख्स जो है उसको एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता जब कोई गवर्नमेंट या कोई आपकी अथोराइज एजेंसी जो है वो कोई करेंसी बना रही होती है या उसको सर्कुलेशन में लेकर आती है, तो कोई उसको एक्सेप्ट करने से इनकार नहीं कर सकता ट्रांजैक्शन पर्पज़ के लिए। अनलिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि आप जितनी अमाउंट की मर्ज़ी ट्रांजैक्शन आप करें, जितनी अमाउंट की मर्ज़ी आपकी ट्रांजैक्शन हो, आप पेमेंट जो है वो इस कॉइन की फॉर्म में कर सकती हो, जितनी मर्ज़ी हैवी अमाउंट हो। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि इट्स वैल्यू इज़ इक्वल टू इट्स फेस वैल्यू इज़ इक्वल टू इट्स रियल वैल्यू। फेस वैल्यू जो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, 5 रुपीज़ हैं या 10 रुपीज़ हैं, जो उसके ऊपर लिखा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू उसकी ये होती है कि जिस भी मेटल से वो बनाया जा रहा है उसके अंदर उसके इक्वलेंट वैल्यू का मेटल ही यूज़ हुआ है, तो आपका वो स्टैंडर्ड कॉइन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर 10 रुपीज़ का कॉइन है, गोल्ड का बनाया हुआ है और उसके अंदर जो गोल्ड यूज़ हो रहा है उसके बनाने में वो भी 10 रुपीज़ के इक्वलेंट ही है, तो उसकी फेस वैल्यू उसकी एक्चुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तो उसको हम स्टैंडर्ड कॉइन कहेंगे। Second type is token coin. Token coins are made of inferior metals like nickel and bronze, and its face value is greater than its metal value. It is a limited legal tender. जो आपके निकल या ब्रॉन की मेटल कॉइन्स बनाए जाते हैं, लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। गवर्नमेंट उनके लिए एक लिमिट प्रिस्क्राइब कर देती है कि इस लिमिट तक की ट्रांजैक्शन जो है वो इन कॉइन्स की फॉर्म में हो सकती है। अगर आपकी अमाउंट इस लिमिट से एक्सीड करती है तो दूसरा बंदा उनको एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकता है कि हैवी अमाउंट हो गई या इनको कॉइन को काउंट करना मुश्किल होगा, इस वजह से जो है वो उसको इनकार कर सकता है लेने से कि अब आप इसको करेंसी नोट में पेमेंट करो। ठीक है, तो उसको लिमिटेड लीगल टेंडर कहा जाता है, और इसमें आपके जो कॉइन्स बनाए जाते हैं इनकी फेस वैल्यू ग्रेटर होती है उनकी एक्चुअल वैल्यू से, यानी जिस मेटल का वो बनाया जा रहा है उसके ऊपर अगर वो ब्रॉन्ज़ का कॉइन है, उसके ऊपर लिखा हुआ 10 रुपीज़ है, लेकिन उसके अंदर जो ब्रॉन्ज़ यूज़ हुआ है वो 10 रुपीज़ से कम वैल्यू का यूज़ हुआ है, तो फिर वो आपका टोकन कॉइन कहलाएगा। ठीक है, आजकल जितनी भी मेटालिक करेंसी अवेलेबल है पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में, वो टोकन कॉइन्स ही हैं। फिर आपकी पेपर मनी है। पेपर मनी से तो आप फेमिलियर हो, जो कोई भी करेंसी नोट सर्कुलेशन में है वो सारे पेपर करेंसी में इंक्लूड होते हैं। इनको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है, इसका यूज़ जो है वो आसान है आपके लिए। सिर्फ इसमें जो डिफ़ेक्ट है वो क्या है कि द ओनली डिफ़ेक्ट इन पेपर करेंसी इज़ दैट इट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड वाटर। ओके, द थर्ड टाइप इज़ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी बिजनेस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है, आजकल बहुत ज़्यादा इन है, जैसे आपके इसके इंस्ट्रूमेंट में आपके क्रेडिट कार्ड और आपके एटीएम कार्ड्स इंक्लूड होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बैंक मनी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ मनी नाउ डेज, एंड इट हेल्प इन सेटिंग बिग एंड वाइड बिजनेस ट्रांजैक्शन के, जहाँ पे आपने वो हैवी अमाउंट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करनी होती है, तो उसको आप कैश की फॉर्म में एक्सचेंज करने की बजाय पे ऑर्डर के तौर पर चेक देकर या इस तरह के जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि क्रेडिट मनी की डिफरेंट टाइप में आते हैं, उनके थ्रू आप एक अपनी जो पेमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। तो इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता और आपकी जो ट्रांजैक्शन होती है वो भी सेफ़ रहती है। ये चूँकि आपकी जो कोई भी इसकी इशूइंग अथॉरिटी होती है, चाहे वो कोई बैंक है या गवर्नमेंट है, ये उनके ट्रस्ट के ऊपर बेस कर रही होती है, इसी वजह से इसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। ठीक, इसकी डिफरेंट टाइप हैं, उन टाइप्स में हैं चेक हैं, बैंक ड्राफ्ट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट हैं, बॉन्ड है, हुंडीज़ हैं और पे ऑर्डर हैं। ये इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं।
आसान सी हैं, इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। इनको आप अपनी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में मेंशन है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर इसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी तो वो हम अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके गर्ल्स, सी यू लेटर, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।